हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। जी सर, क्या नाम आपका? इफ्तिखार अहमद नाम हुआ हमारा। इफ्तिखार साहब, उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में इस बार कैसा मुकाबला रहेगा और जनता किसको चुनेगी, जिसमें मनोज तिवारी हैं भाजपा से और इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार है? बेशक इस बार जो है कि चुनाव जो है कि बहुत दिलचस्प होने वाला है और मनोज तिवारी को एक कड़ी टक्कर मिलेगी यहाँ पर कन्हैया कुमार से, और कन्हैया कुमार वाकई वो विजयी साबित होंगे इस 2024 के चुनाव में। दरअसल ये लड़ाई जो है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच की नहीं है। दरअसल ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई रोज़गार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की मार से जो आम इंसान जो है कि बेहाल हो रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। सरकार तो कह रही है कि महंगाई कुछ नहीं है, आंकड़े बता रहे हैं सरकार के कि महंगाई नहीं है, आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। असल बात है कि सरकार जो आंकड़ों का खेल खेलती है और आंकड़े किस तरह से जो है कि दबाए भी जाते हैं और बनाए भी जाते हैं, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप भी जो है कि बाज़ार से सामान लेते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि महंगाई का जो है कि रेशियो क्या है। अगर महंगाई कम है उसके मुताबिक में, तो पेट्रोल में जो है कि जो 2014 से पहले 70 रुपये मिलता था वो मिलना शुरू हो जाता। अगर हमें लगता है कि सरसों तेल का रेट जो है कि कम हो जाता, दाल की कीमतें जो है कि मुझे जो है कि 30 से 35, 40, 50 रुपये में मिल जाता है मुझे। ये तो सवाल ये है कि आंकड़ों के खेल में फंसाने का है। कोई भी आम इंसान से आप पूछ लें कि भाई आज आप बाज़ार गए, आपने किस भाव में ख़रीदा, बस खुद ही पता चल जाएगा कि महंगाई का आलम क्या है। सरकार के लोग ये कह रहे हैं थोड़ी महंगाई भी है, मान लिया जीरा, हल्दी, धनिया या जो खाने पीने का सामान है, तेल है या फॉर्चून है, ये सब चीज़ें महंगी भी हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। चाइना जो है भारत के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज जो है यूक्रेन का युद्ध भारत की सरकार रुकवा देती है। तो ये सब चीज़ें पहले 2014 से पहले कहाँ होती थी? सरकार के लोगों का ये कहना है। असल बात है कि सरकार हमेशा भ्रामक प्रचार करती रही है कि यूक्रेन का युद्ध अगर रुकवा दिया गया तो यूक्रेन में फिर युद्ध क्यों हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है। भाई पाकिस्तान को आपने सबक सिखाने की बार बार जो आप बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का हवाला दे रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान एक दूसरा देश है। हम भारत के अंदर रह रहे हैं। भारत की जनता की बात कीजिए कि भारत की जनता आपके शासनकाल में वो कितनी खुश है, इस पर तो आप सोचिए। मुद्दों को जो है कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ आज कितनी खुशहाली है, वहाँ कितनी शांति है, पहले इतनी ज़्यादा शांति नहीं थी। बिल्कुल, इसका मणिपुर का जो है कि ये हाल है। अभी जो है कि हिंसा जो है कि इलेक्शन के बाद वहाँ पर हिंसा शुरू हुई। भाई उसको भी तो देखें। मणिपुर का तो उन्होंने जो है कि जो अशांति थी उसको तो शांत कर ही नहीं पाए। तो यूक्रेन और रूस की बात ये क्या कर रहे हैं? दरअसल ये नैरेटिव, तो क्या इस बात का चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ज़रूर पड़ेगा। दरअसल कि बीजेपी की जो मंशा रही है शुरू से, आप इस बात को ध्यान रखें कि हर वो 5 साल में अपने नैरेटिव को बदलता है। जब आप 2014 के इलेक्शन के दरमियान में मोदी के भाषण को सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत सब ऐड निकाला जाता था। देखते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत बेरोज़गारी की मार, अब की बार रोज़गार की सरकार। ये सारे जो कोटेशंस थे आप 2014 में चले जाइए आपको, क्योंकि उस वक्त में जो वर्तमान सरकार थी उसके प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी और कुछ चीज़ें उसने उसका हवाला दिया कि भाई हम करेंगे, हम ये सारी चीज़ बदलाव लाएंगे। फिर 2019 में मामला क्या चला गया? 2019 में वो लड़ाई तो जो 2014 में उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार का 15 लाख रुपया हर एक खाते में देने के लिए और ख़ासकर महंगाई को कम करने के लिए, तो महंगाई को असल होता क्या कि ये नैरेटिव कुछ डालते हैं और अंदर खाने कुछ करते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी वाली कहावत है। भाई महंगाई हम दिखा रहे हैं पेपरों में, अखबारों में। अब 2024 में क्या मुद्दा चलेगा? देखिए 2024 में मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है।
सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। जिस संविधान ने बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया और उसमें सबको जो अधिकार दिया और सबको जो है कि सबको अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उस पर जो खतरा मंडरा रहा है, उस पर जो है कि ये चुनाव होगा। तो क्या इस पर जनता वोट करेगी? बेशक इस पर जनता वोट करेगी और जनता का जो है कि मन भी बदला है, क्योंकि ये भारत है। भारत की जनता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि बहुत दिनों तक जो है ना कि गंदी चीज़ों को ढो करके नहीं ले जाते। थैंक यू सर।